एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में पढ़ा था, उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी करे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इनका इंटर कन्वर्जन करेंगे। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस आर इंटर कन्वर्टेबल। वो आपस में कन्वर्ट हो सकती है बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, उन्हें रेगुलेट करके हम इन स्टेट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, सॉलिड से लिक्विड जाना। अगर कोई मैटर, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेल्टिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, या फिर इसका दूसरा नेम होता है फ्यूजन। फ्यूजन, ठीक है, मेल्टिंग या फ्यूजन एक ही बात है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा। सॉलिड से लिक्विड, जैसे आपने देखा होगा, सॉलिड क्या है, आइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइस है सॉलिड, ठीक है। अब आप उसको कुछ देर बाहर रखोगे रेफ्रिजरेटर से तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगी और वो लिक्विड में बदल जाएगी, मतलब वाटर में बदल जाएगी। तो ये क्या प्रोसेस हुआ, मेल्टिंग, या इसे कहेंगे फ्यूजन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, लिक्विड टू गैस। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर लिक्विड से गैस की तरफ गए तो क्या होता है, जैसे वाटर के एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वाटर आपके पास है, आप उसको बॉईल करोगे तो उसमें क्या होगे, वो वाटर वेपर बन जाएगी। ठीक है, वाटर वेपर बन जाएगी तो वाटर वेपर गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, वेपर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिक्विड से गैस में आपने बदला तो प्रोसेस क्या आ गया यहाँ पर, बॉइलिंग। तो इसे लिखेंगे हम बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब वेपर्स का फॉर्म होना। तो कन्वर्ट कर दिए, जैसे वाटर को बॉईल किया और उसने क्या बना दिए, वेपर्स बना दिए, वाटर वेपर्स। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो उल्टा चलते हैं ज़रा। अगर आप लिक्विड से सॉलिड में जाओ, जैसे वाटर का ही एग्जाम्पल लिख लो कि आपके पास वाटर है। ठीक है, वाटर को आपने सॉलिड में ले जाना है। सॉलिड फॉर्म क्या होती है वाटर की, आइस। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप उसको रेफ्रिजरेटर में आइस बॉक्स में रख लोगे और क्या हो जाएगा कि जो आपका पानी है वो जम जाएगा और सॉलिड बन जाएगा। तो अगर आपने लिक्विड टू सॉलिड आप जा रहे हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। ये कहलाता है फ्रीजिंग, या फिर अब दूसरा नेम है इसका सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग आ गया। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। अब देखो, गैसेस से अगर लिक्विड में जा रहा है, गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रोसेस का नेम क्या होता है, प्रोसेस का नेम कहलाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन, ठीक है, लिक्विड बन जाना। तो आपने सुना ही होगा कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर का अगर हम एग्जांपल लें तो वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अब डे टू डे लाइफ में क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने कई बार अपनी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर नॉर्मल पानी की बॉटल आपने रेफ्रिजरेटर में रखी होगी। ठीक है, आपने उसे बाहर निकाल दोगे जब, ठीक है, बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए रख छोड़ोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो कि उस बॉटल पे ड्रॉपलेट्स आ गए होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो। पानी उसके बाहर लग जाता है, वाटर बॉटल के बाहर क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। अब ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू कंडेंसेशन। अब इसका प्रोसेस समझो कैसे हुआ कि जब आपने जो बॉटल आपकी थी, चाहे पानी की हो चाहे कोल्ड ड्रिंक की, जो भी हो, जब आपने उसे बाहर निकाला फ्रीज़र से अपने, तो क्या हुआ, पहले वो फ्रीज़र में क्या थी, वो टेम्परेचर उसका डाउन था, ठंडी थी। जैसे ही आपने उसको रूम टेम्परेचर पे लाया तो रूम टेम्परेचर पे लाके क्या किया, जो सराउंडिंग में वाटर वेपर्स थे वो क्या हो गए, वो टकराए इसके सरफेस से, बॉटल के सरफेस से, जो कि ठंडा है। तो इस वजह से ये जो वाटर वेपर्स है वो क्या हो गए, वो कंडेंस हो गए वहाँ पर। ठीक है, उन्होंने अपना स्टेट चेंज कर लिया। अभी ये वेपर स्टेट में थे, गैसियस स्टेट में थे, लेकिन ठंडी बॉडी के साथ टकराने की वजह से वो क्या हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब वो गैस से लिक्विड में चले गए। तो हो गया ना कंडेंसेशन में गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। वही हमने यहाँ पर पिक्चर में दिखाया कि कंडेंसेशन में कि कैसे वाटर, ठंडी बॉटल के बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स जमे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कंडेंसेशन का। ठीक है, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आती है सॉलिड्स एंड गैसेस के बीच में। देखो सबसे पहले सॉलिड से अगर
कोई भी सब्सटेंस गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है और विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है, बिना लिक्विड में आए, अभी क्या हो रहा है, आप सॉलिड से गैस में कैसे जा रहे हो, सॉलिड से पहले कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड से गैसेस में। जैसे कि वाटर के केस में आप देखोगे कि आइस से पहले वाटर बना, लिक्विड वाटर बना, फिर लिक्विड वाटर से वाटर वेपर बने, ठीक है। लेकिन अगर ये बाईपास कर दे, अगर हम इसे कि लिक्विड जाए ही ना, अगर डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में जाए तो क्या होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। अब देखो सब्लिमेशन को आप कैसे समझोगे। सब्लिमेशन में क्या होता है, जैसे आपने घर में नैप्थलीन बॉल्स देखी होगी, ठीक है। जिसे नैप्थलीन बॉल्स का नहीं पता वो यहाँ पर पिक्चर में चेक कर सकते हैं। नैप्थलीन बॉल्स क्या होती है, स्मॉल वाइट बॉल्स होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसे एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, इंसेक्ट्स वगैरह दूर भागते हैं। इसलिए हम जर्नली घरों में क्या करते हैं कि हम अपने कपड़ों वगैरह में क्या करते हैं, उन्हें रख लेते सो दैट वो कपड़े ख़राब ना, उनमें कोई इंसेक्ट्स या कुछ इस तरह का लगे ना, ठीक है। अब आपने कभी नैप्थलीन बॉल्स अगर देखी होगी तो क्या वो लिक्विड में बदलती है, कभी आपने उसको लिक्विड में बदलते हुए देखा है, नहीं। वो डायरेक्टली क्या होती है, वो सॉलिड स्टेट से, क्योंकि वो सॉलिड में बॉल्स है, सॉलिड से वो डायरेक्टली गैस में बदलती है। मतलब उसके डायरेक्ट क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं, ठीक है। जो नैप्थलीन है उसके डायरेक्ट क्या होते हैं, नैप्थलीन बॉल्स के वो वेपर बनते हैं, ठीक है। वैसे आपने घर में देखा होगा जो बॉल्स है वो क्या होती है, जब आप डालते हो तो बड़ी होती है थोड़ी बॉल, ठीक है। ओवर द टाइम देखोगे तो उसका साइज़ कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सब्लिमेट हो चुकी है, ठीक है। सब्लिमेशन होती रहती है उसमें, डायरेक्टली सॉलिड से गैस जाता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल रहा। वैसे ही एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे, आयोडीन आ सकता है, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ कैम्फर भी। अब कैम्फर क्या होता है, कपूर जिसको कहते हैं हम, ठीक है। और जर्नली पूजा वगैरह में हम बहुत यूज़ करते हैं कपूर का, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर है कपूर की, जिसे नहीं पता कपूर क्या होता है, दैट मीन्स कैम्फर, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, इसमें भी सब्लिमेशन हो रहा है। अभी ये क्या है, सॉलिड स्टेट में, अभी सॉलिड से कहाँ जा रही है, गैशियस में जा रही है डायरेक्टली। इसका कोई भी ये लिक्विड स्टेट पे नहीं आती, डायरेक्ट इसका सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल को मैं नीचे डिटेल में बताऊंगी आपको, ठीक है। चलो पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं इसके। अब सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स में आएंगे आयोडीन, ड्राई आइस, या फिर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है। ड्राई आइस क्या होती है, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड स्टेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा होता है उसे कहते हैं ड्राई आइस। इन सब का क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। ये सब चीज़ें क्या होती है, डायरेक्ट ये सॉलिड फॉर्म्स में है, ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं इसका ऑपोजिट, जैसे कि यहाँ पर गैस, तो गैसेस टू अगर आपने सॉलिड में जाना है, ठीक है, गैसियस स्टेट से अगर सॉलिड स्टेट में कोई आपका सब्सटेंस जा रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, इसको या तो नेगेटिव सब्लिमेशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सब्लिमेशन के ऑपोजिट है, ठीक है, जस्ट रिवर्स है इसके, तो नेगेटिव सब्लिमेशन भी कहते हैं इसे, या फिर हम इसे कहते हैं डेपोजिशन, डेपोजिशन भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डेपोजिशन, ठीक है। इसमें गैशियस स्टेट मतलब जो वेपर स्टेट है उससे डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म होता है, कोई लिक्विड नहीं आता है, डायरेक्टली सॉलिड होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल आप समझ सकते हो जो कि नेचुरली होता है, जिसे कहते हैं फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होता है, फ्रॉस्ट की मैं यहाँ पर पिक्चर दे रही हूँ। देखो कई बार आपने ऐसे देखा होगा, जैसे सब ज़ीरो टेम्परेचर्स होते हैं। सब ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत ठंड हो, ठीक है, क्लाइमेट बहुत ठंडा हो, ऐसे इलाकों में जर्नली हमें प्लांट्स के ऊपर, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो, प्लांट्स के ऊपर एक थिन लेयर, एक पतली लेयर दिखती है बर्फ़ की जमी हुई, ठीक है। या फिर आप विंडो पेन्स में देख सकते हो, घरों के विंडो पेन्स में भी एक आपको थिन लेयर ऑफ आइस दिख रही है, ठीक है। ये सब क्या है, फ्रॉस्ट है, ये फ्रॉस्ट जमी है। और जैसे कि कार्स पे भी फ्रॉस्ट जमी होती है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन जो है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन एक आपका एग्जाम्पल है गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आना, ठीक है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। तो देखो कि ये जो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन का है, यहाँ पर डेपोजिशन के एग्जाम्पल में हो गया फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, जो कि कार्स, विंडोज़ एंड प्लांट्स पे है। तो देखो थोड़ा बहुत फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते, फ्रॉस्ट कैसे बनती है, ठीक है। देखो जो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है,
जैसे ये प्लांट्स है, विंडो पेन्स है, या कोई भी सरफेस है, ठीक है, इस पर फ्रॉस्ट क्यों जमती है? पहली बात तो कि जो टेम्परेचर होता है इस सरफेस का टेम्परेचर होगा वो क्या होना चाहिए, सरफेस का टेम्परेचर होना चाहिए लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। और जो आपकी सराउंडिंग है, ठीक है, सराउंडिंग में जो एयर है उसमें होनी चाहिए ह्यूमिड एयर। अब ह्यूमिड एयर का क्या मतलब है? ह्यूमिड एयर मतलब जिसमें जो नमी वाली एयर हो, ठीक है, जिसमें कि वाटर वेपर्स हो, ज़्यादा हो वाटर वेपर्स। तो ह्यूमिड एयर अगर है, ऐसा कभी कहीं पर ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि जो सरफेस है उसका टेम्परेचर बहुत ही माइनस में जा रहा है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री होता है। सब ज़ीरो टेम्परेचर मतलब कि सरफेस का टेम्परेचर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? वो टेम्परेचर जिस पे वाटर फ्रीज करता है, उससे भी नीचे हो सरफेस का टेम्परेचर, उससे भी नीचे हो, ठीक है। तो क्या होगा, जो ह्यूमिड एयर चारों तरफ है वो क्या होगी, वो टकराएगी इस सरफेस से। तो टकरा के क्या हो जाएगा, जो ह्यूमिड एयर में क्या है, वाटर के वेपर्स है। तो वाटर की वेपर्स इतनी ठंडी चीज़ से टकराएगी तो वो डायरेक्टली क्या बन जाएगी, वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में, मतलब कि आइस बन जाएगी। ये जस्ट जैसे मैंने आपको कंडेंसेशन का बताया था उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर रेदर की लिक्विड बनने के बजाय ये डायरेक्ट सॉलिड बनता है। क्यों? क्योंकि सरफेस का टेम्परेचर इज़ वेरी लो, फ्रीजिंग पॉइंट से भी लो है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होती है, जो कि मैंने आपको पिक्चर्स में दिखा दी है। और अनदर एग्जाम्पल इसका होता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कन्वर्जन इनटू द ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। तो ये कन्वर्जन में क्या हो रहा है, गैशियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, डेपोजिशन है, ठीक है। या फिर आप जो स्नो फ्लेक्स गिरते हैं, स्नोइंग होती है, तो उसको भी आप क्या कहते हो कि ये डेपोजिशन हो रही है, ठीक है। और कंडेंसेशन में क्या आ सकता है एग्जाम्पल में, कंडेंसेशन में आ सकता है कि जैसे आपकी रेन हो रही है, तो रेन में भी वही है कि वाटर वेपर से जाके आपका लिक्विड बन रहा है। तो एग्जांपल हम फटाफट से एक बार और करते हैं। मेल्टिंग कैसे होता है, वाटर का रेफरेंस लेके करते हैं। मेल्टिंग में जैसे कि आइस टू वाटर चले गया, ठीक है। बॉइलिंग में क्या हो गया, वाटर टू वाटर वेपर चले गया। दीज आर वेरी सिंपल, ठीक है। और फ्रीजिंग में क्या हो गया, फ्रीजिंग में वाटर फ्रीज हो गया इनटू द आइस। और कंडेंसेशन के एग्जांपल्स में क्या होगा, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट रेन आ जाएगा। हमें पता है रेन कैसे होती है कि ऊपर क्लाउड्स में क्या होते हैं, वाटर वेपर की फॉर्म में है, जब रेन हो जाती है तो वो लिक्विड में आ जाता है, इसलिए जो रेन का होना क्या है, वो कंडेंसेशन है, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन हो गया। और या फिर कंडेंसेशन में कि वाटर वेपर्स का कन्वर्जन इनटू वाटर, ये भी हो गया। ये एक एग्जांपल ये लिख सकते हो कि जो हम वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं ऑन द कोल्ड वाटर बॉटल, वो भी किस वजह से होता है, वो भी कंडेंसेशन से होता है, ठीक है। तो ये थे इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स और उनके एग्जाम्पल्स। इसमें डेपोजिशन एंड सब्लिमेशन इंपॉर्टेंट है, इसके विद एग्जाम्पल आप कर लेना, यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।